पूरा देश 2 अगस्त से लगातार घर घर तिरंगा कार्यक्रम, आज पूरे देश में ये अभियान चलाया जा रहा है। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 19वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित, जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है, जिले के जिलाधिकारी महोदय, गाजीपुर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन श्रीमती सरिता अग्रवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष गाजीपुर श्रीमती सपना सिंह जी, जखनिया गाजीपुर के विधायक माननीय बेदीराम जी, राज्यसभा सांसद श्रीमती संगीता बलवंत जी, जिले के मुख्य विकास अधिकारी महोदय सहित सभी जिले के अधिकारीगण, सामने शहीद परिवार के आए हुए साथीगण और विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए प्यारे बच्चों, माताओं और बहनों, नौजवान साथियों, आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। और ये लड़ाई आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, पहले तो हम उन अमर शहीदों को नमन करते हैं जिनके बदौलत आज हम लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं। आज वो हमारी सेना जो सीमा पर खड़ी है, जो हमारी आपकी सुरक्षा कर रही है, जिनके बदौलत हम घरों में चैन से सो रहे हैं, हम उनके बदौलत रात को चैन की नींद सोते हैं। आज देश के विषय में जब बात आती है तो हमने तो सुना है साथियों, और देख रहा हूं कि आजादी के पहले जो इस देश में अशिक्षा, बेरोजगारी, भय का माहौल था, भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, आज हमारे उन तमाम अमर शहीद जिनकी उम्र 13 साल, 14 साल, 16 साल, 20 साल, आजादी के दीवाने फांसी हुई फंदी पर आजादी के लिए झूल गए। आज हम उनको नमन करते हैं और याद करते हैं। आइए हम आपसे भी उम्मीद करते हैं, यहाँ हम जितने लोग आए हुए हैं, आजाद भारत में हम बेहतर शिक्षा कैसे हो, हम उन अभिभावकों से भी कहूंगा, उन बच्चों से, बच्चियों से भी कहूंगा कि जो सपना आज के लगभग 5000 साल पहले, देश की आजादी के पहले जो सपना गौतम बुद्ध जी ने देखा, और बुद्ध जी ने एक संदेश दिया कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। वही बात महात्मा ज्योतिबा फूले ने कही, वही बात सावित्रीबाई फूले ने कही, वही बात छत्रपति साहू जी महाराज ने कही, वही बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कही, वही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कही। आज स्वतंत्रता दिवस के संबंध में आज हम सब लोग पढ़े लिखे नहीं होते, आज इसकी चर्चा हम लोग नहीं करते। आज कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है, कोई ऐसा मजरा नहीं है कि जहां आजादी का जश्न न मनाया जा रहा। आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में शिक्षा के सवाल पे आज जब हम लोग अध्ययन करते हैं अलग अलग जिलों में, जब हम लोग देखते हैं तो आज बड़े पैमाने पर छात्राएं स्कूलों में प्रवेश कर रही, बड़े पैमाने पर बच्चों का प्रवेश विद्यालयों में हो गया, बड़े पैमाने पर शिक्षा में सुधार हुआ है। और आज देश की सर्वोच्च कुर्सी पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हैं,
तो ये सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की देन है कि आज उस कुर्सी तक शिक्षा की बदौलत पहुंचा दिया। इस नाते हम तो आप लोगों से कहूंगा, यहाँ जो हमारे प्यारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, हम आप लोगों से कहूंगा, हमारे अभिभावक साथी हैं, मैं आपसे इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक निवेदन करूंगा कि देखिए, बेटा पढ़ता है तो एक परिवार सुधरता है, बेटा पढ़ता है तो एक परिवार सुधरता है, बेटी पढ़ती है तो दो परिवार सुधरता है। बेटी जब तक मायके में रहती है, माँ बाप भाई की सेवा करती है, जब बेटी की शादी हो जाती है, ससुराल जाती है, तो सास ससुर की सेवा करती है। इस नाते बेटा बेटी में भेदभाव नहीं, जितनी ताकत ऊर्जा बेटा को पढ़ाने में लगाते हो, उतनी ताकत ऊर्जा बेटी को भी पढ़ाने में लगाओ। आज देश का इतिहास है कि आज देश की सर्वोच्च रुचि राष्ट्रपति महोदय को देखो, पूर्व प्रधानमंत्री भारत श्रीमती इंदिरा गांधी जी, अपने सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी, आज अभी जिस जिले में हम लोग हैं, अभी हमारे जिलाधिकारी महोदय, इसके पहले जिलाधिकारी की कुर्सी को सुशोभित करने का काम आपने देखा, बखूबी आप जानते भी हैं कि महिलाएं हर क्षेत्रों में आगे निकल रही हैं। ये देन किसकी है? शिक्षा की देन, जिसको लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक अभियान चला रहे हैं। उसमें आपके सहयोग की जरूरत कि आज जैसे किसी के घर कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा पढ़ लिख करके आगे IAS और IPS बनेगा। एक सपना सजो करके उस बच्चे का पालन पोषण होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा है, एक लक्ष्य रखा है 2047। जब हमारा आजादी का 100 साल पूरा होगा, तब तक पूरे दुनिया में भारत एक विकसित देश के रूप में देखना चाहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो भी चाहते हैं कि जब भारत विकसित हो, आत्मनिर्भर हो, तो उत्तर प्रदेश भी उसमें पीछे न रहे। उत्तर प्रदेश भी विकसित उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने के लिए हम आपसे सहयोग और आपसे सुझाव की उम्मीद करते हैं। और हम चाहते हैं, आपने देखा अटल आवासीय विद्यालय, जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता, जैसे कहावत है जहां नहीं पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ठीक उसी तरह जहां नहीं कोई नेता पहुंचता है, वहां हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहुंचते हैं। और अटल आवासीय विद्यालय पूरे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल में अटल आवासीय विद्यालय खुलवाया। और उन गरीब बच्चों जो मजदूरी करते हैं, जो विधवाएं हमारी बहनें हैं, उनके बच्चों को जो वंचित है शिक्षा से, ऐसे बच्चों को अटल आवासीय विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा देने का काम अगर हुआ है तो निश्चित साथियों, योगी आदित्यनाथ जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सपने को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को साकार करने का काम अगर कोई कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शुरू किए हुए सपना है कि आने वाले 2047 तक हम 75 जिले में, हम यूपी के लोग हैं, हम उत्तर प्रदेश के 75 जिले में अटल आवासीय विद्यालय खोल करके उन गरीब कमजोर लाचार मजलूम बच्चे जो नहीं स्कूल जा पाते, नहीं पढ़ पाते हैं, उनको बिना पैसे में शिक्षा देकर देश को विकसित और प्रदेश को विकसित दिशा की तरफ ले जाने में शिक्षा का बड़ा योगदान होता है। उसमें आपसे आपके सहयोग की उम्मीद, आपके सुझाव की उम्मीद हम आपसे करते हैं। साथियों, आज आप देख रहे हैं किसी क्षेत्र में, हम तो देख रहे हैं कि अगर हम गाजीपुर आज के 10 साल पहले आप अनुभव करिए कि सड़क कनेक्टिविटी क्या थी। आज हम आराम से गाजीपुर से लखनऊ जाना है, हम 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। अगर आज हमको गोरखपुर जाना है, हम 2 घंटे में गोरखपुर पहुंच जाते हैं। बनारस जाना है, हम 1.5 घंटे में बनारस पहुंच जाते हैं। ये सड़क कनेक्टिविटी जो बनी, आज चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, आज आजादी के बाद बड़े पैमाने पर हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ गए। और जो विजन, जो सपना, जो लक्ष्य हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने रखा है,
कि जब हम आजादी का 100वां साल मनावे तो पूरी दुनिया में भारत एक विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश हम देखने के लिए सपना लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें हमारे तमाम साथी, हम तो अपने गाजीपुर के लोगों से कहूंगा कि भाई देखिए, हम तो गाजीपुर से विधायक जहूराबाद से, और हम तो जहूराबाद के लोगों से कहूंगा और गाजीपुर के लोगों से कहूंगा कि आपके आशीर्वाद से पूरे गाजीपुर का नाम, जिस तरह हमारे अमर शहीदों के बदौलत गाजीपुर का नाम रोशन होता है, मीर अब्दुल हमीद के नाम को अगर नाम आता है तो पूरी दुनिया में चर्चा होती है मीर अब्दुल हमीद की, उसी तरह साथियों गाजीपुर आज पूरी चर्चा में गाजीपुर रहता है कि भाई गाजीपुर के लोग हर क्षेत्रों में आगे बढ़कर, अभी बच्चों द्वारा प्रस्तुति, बच्चियों द्वारा प्रस्तुति जो आजादी के सवाल पे अभी हमारे खिलाड़ी इतनी सम्मानित हुए, तो हर क्षेत्रों में प्रतिभाएं हैं। हमारा सपना है, देश का सपना है, हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है, मुख्यमंत्री जी की सोच है कि हम आत्मनिर्भर, हम जो पलायन है गांवों से शहरों की तरफ, हम आने वाले 100 साल के अंदर हम गांव को ही आत्मनिर्भर बनाकर हम शहर से गांव की तरफ लाना चाहते हैं, शहर से गांव से शहर जाना बंद कराना चाहते हैं। इसी विजन को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। लक्ष्य हम लोगों का है कि जो सुविधाएं शहर में है वही सुविधाएं हम गांव में देने के लिए कटिबद्ध है। साथियों, आज प्रदर्शनी में मैं तो देखा, आज हमारी बच्चियां, आज हमारे बच्चे इतने प्रतिभावान हैं, हर चीज में पारंगत हैं। हमें सिर्फ जरूरत है उसका क्षेत्रों में एडवर्टाइज करने का, और आने वाले दिनों में जो 100 साल जब पूरा होगा आजादी का, जिस दिन हम जश्न मनाएंगे, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि अपने देश में जो पैदा हुआ है, हम विदेश का सामान नहीं, हम अपने देश में पैदा हुए सामान का उपयोग करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। इस सपने को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी, हम सभी लोग लगे हुए हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सी सुविधाएं अपने देश में हैं, जिसको हम लोग बखूबी, जब हम लोग जाते हैं बुंदेलखंड, हम लोग जाते हैं जब सहारनपुर, बागपत, शामली, हम लोग जाते हैं जब बिहार, हम लोग जाते हैं दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हम लोग जब जहां भी जाते हैं तो वहां एक से एक विरासत हम लोगों को मिलती है, एक से एक अच्छी चीजें मिलती है। उसका पालन करने साथ ही उसका उपयोग करके हमको विकसित भारत, जब जिस दिन वो 2047 में जब 100 साल पूरा होगा, अभी तो ये हमारा जो सफर है अभी 70 साल का सफर है, अभी 30 साल बाकी, जो 30 साल लोग सोचते थे, लेकिन इधर 30 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यकाल 30 साल का होगा, आप देखिएगा कि 70 साल जो नहीं हुआ, 30 साल के अंदर मोदी जी देश को विकसित देश दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे और आत्मनिर्भर, किसी देश की सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा आपने देखा, लोग कहते थे, चर्चा पूरे देश में फैली, तमाम लोग चर्चा करते थे पहलगांव की, अभी बच्चियों ने प्रस्तुत किया पहलगांव की घटना का, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने सेना को छूट दिया कि अपने हिसाब से जाओ और जो आतंकवादी ठिकाने हैं उसको ध्वस्त करो। हमारी भारत की सेना ने और भारत में बने हुए हथियार के बदौलत पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर जाकर 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करके एक देश में कीर्तिमान स्थापित किया है। साथियों, कोई भी भारत पर आंख दिखाने की कोशिश करेगा, कोई भी देश, तो उसकी आंख निकालने की भी हैसियत भारत के पास अब पैदा हो गई है, किसी से डरने की जरूरत नहीं रह गई है। साथियों, ये ताकत हमारे देश में अब आ चुकी है, और मुझे खुशी है साथियों कि मैं भी आपके जिले गाजीपुर से हूं और रहता लखनऊ, दिल्ली। इस आंदोलन में आजादी मिली है, आजादी का सपना साकार करने के लिए हम लोग पूरे देश में घूम घूम करके लोगों को शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, अपने यहाँ जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं उसको ऐसे और ज्यादा प्रचारित हो। आज तो मुझे खुशी होती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, चाहे बिजली के क्षेत्र में, अगर मैं बताऊंगा आपको तो आप सोचिए साथियों, एक स्कीम चल रही है सोलर पैनल, आपके छत पर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगा दो,
और लगाने के बाद 1,35,000 कास्ट आती है, 90,000 तो केंद्र और प्रदेश सरकार दे रही है। 45,000 रुपया आपको 10 साल में जमा करना है और आपको फ्री बिजली मिलेगी। इसका भी प्रचार प्रसार करके हम लोग बिजली के सवाल पे हम लोग भारत को ही नहीं, भारत को ही साथ साथ भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश को रहने वाले हम सभी लोग उत्तर प्रदेश को निःशुल्क बिजली देने का काम, दिलाने का काम करे। साथियों, पुनः हम उन शहीदों को नमन करते हुए और एक नारे के साथ हम बोलेंगे भारत माता की जय, तो दोनों हाथ उठा के